बात कर लेते हैं मऊ जिले की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। बीजेपी और एसपी दोनों ही पार्टियों के नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज घोसी में जमकर प्रचार देखने को मिलेगी और आज बीजेपी रोड शो करेगी। इस रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मंत्री नंद गोपाल नंदी, मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री ए.के. शर्मा, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री अनिल राजभर, दानिश आजाद अंसारी, मंत्री आशीष पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद शामिल होंगे। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए तो यहां पर एसपी भी आज जमकर प्रचार प्रसार करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव, एसपी विधायक मनोज पांडे, राम गोविंद चौधरी, एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल सहित एसपी नेता सुधाकर सिंह के लिए घोसी में वोट मांगेंगे। तो आपको बताते चले कि आज घोसी उपचुनाव सीट के लिए घोसी में प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा और आज बीजेपी की तरफ से रोड शो भी किया जाएगा। जो तमाम दिग्गज है बीजेपी के वो शामिल होंगे इस दौरान और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का शोर जो है वो फिलहाल आज थम जाएगा। और बताया जा रहा है क्योंकि घोसी उपचुनाव काफी अहम है और इसको देखते हुए जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं वो रोड शो करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का जो शोर है वो फिलहाल थम जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, जरा बताइए क्या अपडेट अभी आपके पास, क्योंकि देखा जा रहा है क्योंकि आज प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा, बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कौन मौजूद रहेगा अगर उनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है तो? देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, इसलिए दोनों पक्षों के नेता जो हैं वो घोसी में लगे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। इस दौरान अगर आज की बात करें तो आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव घोसी में कैंप कर रहे हैं। आज शिवपाल सिंह यादव, राम गोविंद चौधरी, मनोज पांडे समेत तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जगह जगह पर नुक्कड़ सभा करेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा की बात करें तो खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, अनिल राजभर समेत दयाशंकर सिंह समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो आज रोड शो करेंगे। ये रोड शो करीब 11 से 12 बजे के बीच शुरू होगा और पूरे घोसी की मार्केट में निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो एनडीए और इंडिया का गठबंधन का सेमीफाइनल घोसी में देखने को मिल रहा है, उसमें दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि 5 तारीख को चुनाव के दिन जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और 8 तारीख को घोसी से अगला विधायक कौन होता है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है और आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इससे पहले कल सीएम योगी ने घोसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी को सीएम योगी ने गुंडों और माफिया का हिमायती करार दिया। घोसी में 5 सितंबर को मतदान होना है। देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे।
सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और नहीं कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। गोरखपुर को सीएम योगी ने कल 629 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने कुल 195 विकास और लोकार्पण किया है। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि ये नया भारत और नया उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर की तस्वीर बदल रही है और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साधा और कहा है कि दगाबाज और दंगेबाज आज एक हो रहे हैं। आप लोगों को हर बैरियर हटाना है, आपको मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है। आज गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं क्यों बदली है, भारत के बारे में जो धारणा क्यों बदली है। आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है।